हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए 3 का घात 3n ऋण 26n ऋण 1 26 का घात 2 से विभाज्य है, जबकि n एक धन पूर्णांक है। बच्चों, प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है ये देखें। मुख्य अवधारणा के आधार पर बच्चों हम अपने दिए हुए प्रश्नों को हल करते हैं। तो मुख्य अवधारणा द्विपद प्रमेय, 1 जोड़ x का घात n, ये हो गया बच्चों 1 जोड़ NC1 x NC2 एक्स स्क्वायर NC3 x का घात 3 NC4 x का घात 4 जोड़ डॉट 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 NCn x का घात n। तो बच्चों इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 जोड़ NX जोड़ n घटाव 1 बटा फैक्टोरियल 2 x का घात 2 n n घटाव 1 n घटाव 2 बटा फैक्टोरियल 3 x का घात 3 n n घटाव 1 n घटाव 2 n घटाव 3 बटा फैक्टोरियल 4 x का घात 4 जोड़ डॉट 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 x का घात n। ये हमारा बच्चों विस्तार हुआ एक द्विपद प्रमेय का, 1 जोड़ x का घात n का, जहां n जो है बच्चों वो एक धन पूर्णांक है। इस आधार पर हम अपने प्रश्न को देखें बच्चों, तो दिया हुआ प्रश्न कुछ इस तरह से दिया है 3 का घात 3n घटाव 26n घटाव 1। इसे चाहे तो बच्चों लिख सकते हैं हम लोग 3 का घात 3 यानी 27 का घात n घटाव 26n घटाव 1। 27 को बच्चों 1 जोड़ 26 का घात n घटाव 26n घटाव 1। और अभी हम लोगों ने जो मुख्य अवधारणा देखा 1 जोड़ x का घात n, इस पे अगर तोड़े बच्चों तो इसे लिख सकते 1 जोड़ 26n जोड़ n n घटाव 1 बटा फैक्टोरियल 2। और ये हो गया बच्चों 26 का वर्ग जोड़ n n घटाव 1 n घटाव 2 बटा फैक्टोरियल 3। 26 का घात 3 n n घटाव 1 n घटाव 2 n घटाव 3 बटा फैक्टोरियल 4। 26 का घात 4। ऐसे ही करते हुए बच्चों लास्ट में अंत में 26 का घात n ऋण 26n ऋण 1। इस दिए हुए कोष्ठक को तोड़ दे बच्चों तो 1 और 26n हमारा खत्म हो जाएगा। और पूरे विस्तार में यदि हम 26 का घात 2 उभयनिष्ठ निकाल लें बच्चों तो ये बचेगा n n घटाव 1 बटा फैक्टोरियल 2 जोड़ n n घटाव 1 n घटाव 2 बटा फैक्टोरियल 3। 26 n n घटाव 1 n घटाव 2 n घटाव 3 बटा फैक्टोरियल 4। 26 का वर्ग। ऐसे ही करते हुए बच्चों 26 का घात n घटाव 2, और ये पूरी तरह से एक पूर्णांक होगा बच्चों, यानी 26 का वर्ग गुना n हमारे पास पूर्णांक है तो ये एक पूर्णांक होगा। अतः 26 का वर्ग एक गुणक के रूप में विस्तार में मौजूद है। अतः 3 का घात 3n ऋण 26n ऋण 1 26 के घात 2 से विभाज्य होगी। यह साबित हुआ। यह हमारे इस प्रश्न का अभिष्ट उत्तर हुआ बच्चों।
तो दिए हुए मुख्य अवधारणा के आधार पर हम लोगों ने अपने दिए हुए प्रश्न को सिद्ध किया। आशा करते हैं ये आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।